आरवीएम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे हम उसको देखते हैं। आरवीएम मतलब रिमोट वोटिंग मशीन। अब देखो, आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे तुम सब लोग भी या फिर जो भी लोग होते हैं वो पढ़ाई करने के लिए या फिर काम करने के लिए अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जिसमें वो वोट डालते हैं उससे बाहर जाते हैं। कुछ लोग स्टेट में ही बाहर जाते हैं, जैसे तुम जयपुर से मान लो आप लोग जा रहे हो कहाँ पे, कोटा या फिर भरतपुर, कहीं पे भी एक्स वाई जेड, है ना, जोधपुर, उदयपुर। आप वहां पे जाके काम कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो या फिर दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, बॉम्बे जा रहे हो, बेंगलुरु जा रहे हो, वहां पे काम कर रहे हो। अब वोट डालने के लिए स्पेसिफिक जरूरी नहीं है कि आप अपने शहर में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस आ पाओ, और ये बहुत बड़ा इशू होता है। अगर हम देखें, लेबर जो जाता है, माइग्रेट करता है, माइग्रेट लेबर, जो माइग्रेंट लेबर है उसके लिए आना ही बहुत मुश्किल है। पहले तो उसको टिकट के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वो नहीं आएगा। कोई स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई कर रहा है तो 3-4 दिन वेस्ट करके नहीं आएगा। कोई जॉब कर रहा है, जरूरी नहीं है ना वोट के हिसाब से उसको छुट्टी मिले तो वो आ पाए, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वोटिंग टर्नआउट जो है वो कम आता है। हमारे जो टोटल वोटिंग होती है वो जितनी रिक्वायर्ड हो सकती है जितनी उससे कम होती है। रीजन क्या है कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, और आप वोट कहां कर सकते हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही, और कहीं पे आप वोट कर नहीं सकते। तो इस वजह से वोटिंग कम होती है। तो रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, ये एक बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छा एक इनोवेशन कह सकते हो आप, जिसको इलेक्शन कमीशन लेके आया है। इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया गया तो हमारा जो वोटिंग टर्न अराउंड वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस उसमें आ सकते हैं और बहुत अच्छा वो हो सकता है। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड अ न्यू रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग machine that is a ready to pilot remote voting for domestic migrants so they don't have to travel back to their home state for the voting, है ना। टू वोट, वोट करने के लिए उनको अपने होम स्टेट आना नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए भी इजी होगा। वो भी वोट डाल सकते हैं फिर अपने जहां पर भी, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे भी वो काम कर रहे हैं वहीं पे। कमीशन सेड दैट इट हैड डेवलप प्रोटोटाइप, अभी प्रोटोटाइप डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप डेवलप किया गया है, जिससे बहुत सारी मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जहां पे भी वोटिंग हो रही है आप अपने ही शहर में एक सेंटर पे जाओगे और वहां पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा प्रोटोटाइप मशीन बनाई है। इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट किया किसको, सारी की सारी 8 जो अपनी नेशनल पार्टीज है उनको, और सारी रीजनल पार्टीज जो है 57 स्टेट पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज को इनवाइट किया इसको रिव्यू करने के लिए। ठीक है, कि भाई चला के देखो ठीक काम कर रही है, सब कुछ सही है कि नहीं है इसका। तो उसके बाद उसको सारा रिव्यू वगैरह किया गया, अब इसको प्रोटोटाइप बन गया है, इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे लाया जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, माइग्रेंट बेस्ड इनफ्रेंचाइजमेंट क्या होता है, वेल रजिस्टर्ड वोटर डू नॉट एंड अप वोटिंग फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन। क्या क्या, डोमेस्टिक माइग्रेशन हो गया तो वो नहीं आ पाते। फिर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन इंडियन कॉन्टेक्ट, इंडियन कॉन्टेक्ट में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो क्या हो रहा है, सारा का सारा लेबर जो है जैसे बिहार, यूपी वगैरह सब दिल्ली आके काम कर रहा है, बॉम्बे। और कोविड में हमने ये सिचुएशन बहुत अच्छे से देखी, जब माइग्रेंट लेबर अपने अपने पैदल पैदल अपने अपने घरों में गए। तो अब आप सोचो कोई बॉम्बे जाके काम कर रहा है, बिहार का लोग, कोई भी लेबर, तो वो कैसे वापस आएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। पहली बात तो कॉस्टली पड़ेगा, फिर टाइम भी चाहिए उसके लिए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वोट करना। तो इस वजह से बहुत रेयर ही 5% से 10% लोग ऐसे होते हैं जो वोट करने के लिए आते हैं। और इवन तुमने गांव में देखा होगा, सरपंच वगैरह के वोट होते हैं ना, तो स्पेशली गाड़ी भेजी जाती है जो लोग शहर में रह रहे हैं उनके लिए, कि भैया तुमको गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, तुम वोट तो कर दो। क्यों, क्योंकि हमारे लिए वोट करेंगे। तो गांव से गाड़ी आती है स्पेशली ये सरपंच वगैरह के, बट बड़े इलेक्शंस में ऐसा नहीं होता, और इसलिए वोटिंग करने जा भी नहीं पाते। एज पर 2011 सेंसस द नंबर विल हैव राइजन सिंस देन, देयर आर नियरली 45.36 करोड़ माइग्रेंट इन इंडिया, बोथ इंट्रा एंड इंटर स्टेट, कि एक स्टेट से दूसरे में जा रहे हैं या सेम स्टेट में ही माइग्रेट हो रहे हैं, अमाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 37% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। 37% पॉपुलेशन जो है वो काम के लिए, पढ़ाई के लिए, XYZ रीजन के लिए दूसरे कहीं ना कहीं माइग्रेट हुई है, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत इजीली वापस नहीं आती फॉर वोटिंग पर्पज।
वोटिंग के लिए नहीं आती है ना। माइग्रेशन कैन बी ड्रिवन बाय वेराइटी ऑफ डिफरेंट रीजन फॉर मैरिज, एक बहुत बड़ा कारण है। शादी के बाद लड़कियां जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चली जाती हैं, तो उनका आना बहुत मुश्किल होता है। और ये बहुत कम होता है कि वोट, जो वोटर आईडी है उसमें आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज कराते हो, ठीक है, रेयर ये होता है। हालांकि करवाने लग गए हैं एजुकेटेड लोग, बट उसमें भी बहुत टाइम लगा देते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में कि भाई वोटिंग के लिए आप एक जगह सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर सकते हो और आप शादी के बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हो, माइग्रेट हो जाते हो। To further understand this issue, Election Commission had formed a committee of officers on domestic migration, which submitted a report in late 2016. उस रिपोर्ट में क्या बोला गया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई गई, कुछ आइडियाज दिए गए जिससे हम वोटिंग करवा सकें। क्या क्या दिया गया, सोल्यूशन दिए गए। इंटरनेट वोटिंग करवा सकते हो आप, बट उसमें लीकेज इश्यूज होते हैं, उसमें फ्रॉड के इश्यूज हो सकते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग मतलब आपकी जगह आपका वोट कोई और डालने जा रहा है। जैसे अभी भी जो हमारे डिफेंस सर्विसेज में काम करते हैं, डिफेंस के जो भी हमारे पर्सोनल है, उनके लिए प्रॉक्सी वोटिंग का एक अभी अवेलेबल है सॉल्यूशन, ठीक है। बट प्रॉक्सी वोटिंग में डबल वोट डलते हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ फ्रॉड का इशू होता है, करप्शन की प्रैक्टिस होती है। अर्ली वोटिंग, या पहले वोटिंग करा लो, पोस्टल बैलेट, पोस्ट के थ्रू आपके वोटिंग करा लो। बट ये सारे के सारों में कोई ना कोई इशू था, मतलब उतना अच्छे से ये काम नहीं करते। तो ऑल ऑफ दीज आइडियाज वर रिजेक्टेड ड्यू टू रीजन सच एज लैक ऑफ सीक्रेसी, द लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल, जरूरी थोड़ी वो 4 बार वोट कराए प्रॉक्सी बन के। इश्यूज ऑफ एक्सेसिबिलिटी फॉर अनलेटर्ड वोटर्स, जो लेटर के थ्रू वोट आ रहे हैं उनमें इशू हो सकते हैं। तो इन इश्यूज की वजह से इन्हें रिजेक्ट किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आरबीएम के आइडिया के साथ आया। अब वो बहुत अच्छा आइडिया है, अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट होता है तो ये एक ड्रास्टिक चेंज होगा, मतलब बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा हमारे वोटिंग बिहेवियर में भी। RBM was developed with the assistance of Bharat Electronic Limited and Electronic Corporation of India Limited. The RBMs are standalone, non-network system, effectively providing the voter the same experience as currently used EVM. अभी जैसे ईवीएम पे जाके हम बटन दबा के वोट करके आते हैं, सेम वही है मशीन, बस बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वो एक जगह पे रखी होगी, एक सेंटर बनेगा, वहां जाके आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से वोट कर सकते हो। तो अभी देखेंगे डायग्राम में आपको समझ आएगा। दे विल सेट अप इन द रिमोट लोकेशन आउटसाइड द स्टेट अंडर सिमिलर कंडीशन एज करंट पोलिंग बूथ, जैसे अभी पोलिंग बूथ होते हैं उसी सिचुएशन में। यूनिक फीचर क्या है आरबीएम का, दैट अ सिंगल रिमोट बैलेट यूनिट, एक आरबीयू बनाई जाएगी, रिमोट बैलेट यूनिट बनाई जाएगी सिंगल, विल बी एबल टू केटर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक ही जैसे जयपुर के लिए वोट करना है आपको तो भी उसी आरबीयू से कर पाओगे, उड़ीसा के लिए करना है तो भी कर पाओगे, बेंगलुरु के लिए करना है तो भी आप उसी से कर पाओगे। सिंगल से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर सेम टाइम पे वोट हो रहे हैं तो आप अपने जहां पे भी वो आपका आरबीएम है वहां से सिंगल उससे वोट कर पाओगे। टोटल 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एक बार में केटर करेगी। टोटल 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे एक मशीन से आप वोट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड। एक बोर्ड लगा हुआ होगा जिसपे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और आपका नाम वो सब कुछ लिखा हुआ आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वोट डाल रहे हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजुअल प्रिंटेड पेपर बैलेट ऑन ईवीएम, ईवीएम पे तो क्या एक प्रिंटेड बैलेट पेपर आता है, जब आप बटन दबाते हो उसके ऊपर आपका नाम वगैरह सब कुछ, उसकी जगह एक डिस्प्ले बोर्ड होगा, ठीक है। द बैलेट यूनिट ओवरले डिस्प्ले, एक बड़ा डिस्प्ले होगा जिसमें आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट हो रहा है, साथ में एक सीक्रेट भी होगा। विल शो द रिक्विजिट कैंडिडेट बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर रीड ऑन द वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्ड। A barcode scanning system will be used to read these cards. अब इन कार्ड पे एक बारकोड बना हुआ आएगा, है ना, उसके हिसाब से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह उस बारकोड सिस्टम से वो उसे रीड करेगी और फिर वो डिस्प्ले पे आ जाएगा कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो ये नाम है और फिर आप वोट डाल सकते हो, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम है आरबीएम का, जैसे ये मशीन है वीयू और ये डिस्प्ले है जहां पे आपको पता चलेगा किस किस उसको डालना। ऐसी होती है ईवीएम मशीन, देखिए आपने। अब इसमें
ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है जिसमें ये डिस्प्ले होगा, पब्लिक डिस्प्ले। यहाँ पे आपका सारा सेव होगा डेटा। ये आपकी लिस्ट होगी जिसमें आपके सारे नाम वगैरह के डिटेल है, वोटर लिस्ट जिसको बोलते हैं हम, वो होगी। और यहां से आप ये यूनिट होगी जिससे रिमोट बैलेट यूनिट बटन दबाओगे और आपका वोट डल जाएगा। तो ये खोल के पूरा दिखा रखा है। ऐसे एक मशीन होगी बस, सिंपल। उसमें एक डिस्प्ले लगा हुआ होगा, एक छोटा डिस्प्ले होगा। ठीक है। द वोटिंग प्रोसेस विल बी एज फॉलोज। कैसे वोट करेंगे? आफ्टर वेरीफाइंग वोटर्स आइडेंटिटी, पहले उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी। Their constituency card will be read with a public display showing the constituency detail and candidate, कि कौन कौन से कैंडिडेट आपके इलेक्शन में खड़े हुए हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो, कि कांग्रेस से ये खड़ा हुआ है, बीजेपी से ये खड़ा हुआ है, अलग अलग इंडिपेंडेंट ये है। दिस विल ऑल्सो बी डिस्प्लेड प्राइवेटली, और ये सब आपको अंदर अपने पास भी डिस्प्ले होगा, पब्लिक पे भी डिस्प्ले होगा। ऑन द BUOD in the RVMs RBU, the voter will then vote and each vote will be stored constituency wise in the control unit of the voting machine। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट इस तरह से डालेंगे, तो इतना इजी प्रोसेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग मान लो कि पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हो, तो जरूरी थोड़ी वोट के टाइम पे आप जा पाओ, बट अगर यहाँ पे आपको वोटिंग फैसिलिटी मिल गई तो आप वोट करने जाओगे। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई?